लेकर जहां उत्तर की ओर मुख कर भगवान देवत्य महादेव को जल समर्पित किया जाए। उत्तर दिशा में सब क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है। ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो, कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान। और मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता, उत्तर दक्षिण। ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। पहले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा। आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन कैसे उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर पे चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर। निश्चितता। किस किसके घर में शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहाँ है, रखिए। समझने वाली बात है, आज की कथा में, जलगांव की कथा में ये प्रसंग निकला है तो आपके जीवन की सार्थकता रखने वाला। केवल एक दिशा की मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते हैं। दिशा की मूलता। यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, देखिए सिरसाट साकली में अनीता नीलेश पाटिल, गांव सिरसाट साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हैं? सिरसाट साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते।
बीमारी से ग्रसित हो गया, खड़ा होना बंद हो गया, पड़ा रहता। डॉक्टर ने कहा कितना भी इलाज करवाओ पर इसका कोई इलाज नहीं। मेरी सास ने मुझसे बोला कि शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन गुरुजी बताते हैं, अपन दोनों करते हैं अपने बच्चे। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती। आपने एक कथा में वर्णन किया था गोपाल जी कि उत्तर दिशा की ओर मुख कर जो जल चढ़ता है, जल का आनंद अपने जीवन को सुख प्रदान करता है। वो जल में उत्तर की ओर मुख कर चढ़ाती हूँ, जल को लाकर अपने बच्चे को देती। बच्चा थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया, जब शरीर में पूर्ण अंतर नहीं आया तो हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर उठा कर लिया, उसको पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बच्चे को पिलाते। 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करा, भूमि को नमन करके बच्चे के शरीर पर रज लगाई। वहां से आने के 3 दिन बाद मेरे बेटे ने पूरा पांव जमीन पर रखा और उसका शरीर का शिव तत्व गुरुदेव बाबा बाबा उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है, अरे लुटा दिया कर दिया शिव तत्व इसी प्रकार। शंकर ओखड़ी उस मां ने लिखा, मेरा बच्चे को जो बीमारी हुई थी, बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज ना तो भारत में है ना विदेश में, देश विदेश में कहीं। नसें धीरे 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 बंद हो गई, शरीर काम करना बंद कर दिया। भक्ति करो शिव की। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव पुराण है, हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है। जिस नगर में, जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए जाते हैं, जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है जिससे बच्चे को पोलियो ना हो, हाथ पैर बेकार ना हो, उसी तरह आपके क्षेत्र में 200-300 किलोमीटर के आसपास में भी शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा कथा लेकर पहुंचा हो, तो समझ लेना ये वो दवाई है कि कभी रोग ही लेना। ये वो दवा है। आप में से कई माता और कई भाई ऐसे हैं जो बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, घर पे बिना कुर्सी के नहीं बैठ सकते, पर कथा में 3 घंटा बिना कुर्सी के बैठते हैं, चलकर भी आते हैं और बिना कुर्सी के बैठते हैं। जब तुम्हारा शरीर इतना काम नहीं करता कि तुम बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, जरा विचार करना कि तुम 3, 4, 5 घंटा बिना कुर्सी के कैसे बैठ सकते हो। बिठाने वाला वही है, तुम्हें जो बल दे रहा है उसके सिवा कोई नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबने वाला होता है, उसको एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। एक आनंद की अनुभूति। उत्तर दिशा क्या है? उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा में जा रहा है, और वो उत्तर दिशा का जल भी हमारे जीवन को कल्याण कर रहा है। सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ाओ, मना नहीं है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है, हमने पहले की कथा में वर्णन कर चुके। जरूरी है। पर घर में जो तुम शिवलिंग रखे, उस शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल, उस शिवलिंग के स्नान का जल, पूजन का जल आप किसी भी वृक्ष में चढ़ा रहे हो, पौधे में चढ़ा रहे हो, पर आपका ध्यान याद आ जाए अगर कथा, जल
थोड़ी सी याद आ जाए तो तुरंत अपने मुख को उत्तर का कर लेना और पानी डाल देना, रास्ते खुल। किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि शंकर जी पे चढ़ाने से, जल चढ़ाने से हमारे काम सफल कैसे होने लगे? हम तो पहले इतने पंडितों को पत्रिका दिखाए, ज्योतिषों के यहाँ गए, हमने ये पूजन कराई, हमने वो पूजन कराई, हमने वहां गए, लोगों ने कहा वहां जाकर ये वाली पूजन कराओ, किसी ने कहा वो वाली पूजन कराओ, हमने दुनिया की सारी पूजन करा दी। पर जब से शिव पुराण की कथा लोग सुनना चालू करे, तब से लोग भटकना छोड़ दिए। केवल दुख आता है तो शंकर याद आता है, तकलीफ आती है तो एक लोटा जल याद आता है, ज्यादा दुख आता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद आता है। लोग लोटा भर के शिव जी के मंदिर जाने लगे। शंकर की पूजन में ऐसा क्या है? हम उनसे कहते कुछ नहीं है। जो तुम जल शंकर जी पे चढ़ाते हो, कहीं पर भी खड़े होकर चढ़ा रहे हो, वो जल उत्तर में जा रहा है। उत्तर में जा रहा है मतलब तुम्हारा रास्ता उत्तर दिशा में अगर जल जाता है तो तुम्हारा रास्ता खुल जाता है, ये निश्चित है। वो जो जल तुम समर्पित कर रहे हो वो उत्तर दिशा में जा रहा है, उससे तुम्हारी राहें खुल रही, उससे तुम्हारी राहें खुल रही। एक माँ यहाँ पर बैठी है, उसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 20 साल, और 20 वर्ष तक औलाद ना होने पर वो कितनी टूट गई होगी, जरा विचार करना। भगवान को पूछना बंद करो। अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली है, कहीं बेटी? अनीता किशोर पाटिल जलगांव। 20 वर्ष तक संतान का सुख नहीं। एक पत्र और है, प्रियंका गणेश भावसा, श्रीधर नगर जलगांव की रहने वाली। इन्होंने भी बड़ी सुंदर बात है, 10 साल तक औलाद नहीं। उसने लिखा 20 वर्ष तक औलाद नहीं, 20 वर्ष संतान का सुख ही नहीं। बच्चों के फोटो उन दोनों ने लगाए, आप लोग देख सकते हो, दोनों बच्चों से। देखो 10 साल तक नहीं है, जिसको 20 साल तक संतान नहीं है, श्री अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये, वो लिख रही है मेरा विश्वास टूट चुका था भगवान से, भरोसा समाप्त हो गया। तब किसी को मंदिर में जाते हुए देखा, सवेरे सवेरे छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर मंदिर जा रहे थे। मंदिर में जाते हुए जब स्कूल के बच्चों को देखा तो मेरे मन में भी आया, छोटा सा बच्चा जब मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए, मैं भी वो सियोर वाला महाराज इतना करता है तो एक बार मैं भी जल चढ़ा कर देखूं। विश्वास तो चले गया भगवान पे से, पर छोटे बच्चों को जल चढ़ाते हुए देखकर उस अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसने लिखा, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 14 जुलाई 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। जब आपके भीतर भरोसा जागृत हो,
जायसवाल परिवार है। गुरुदेव बाबा कुछ करता है? हमने कहा बाबा सब कुछ करता है, बस मंदिर में दिखावे से मत जाना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का। उसने कहा केवल जल, केवल जल। बन सके तो हफ्ते में एक बार मंदिर की सफाई कर देना, झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना। हम जैन से हैं, लोग हंसेंगे। हमने कहा दुनिया का काम है हंसना, अपना काम है कर्म करना, अपना कर्म। हम जींस टी शर्ट पहनने वाले, VIP बनकर जाने वाले लोग ना हंसेंगे, हंसने दो, तुम अपना काम करो। क्या मेरा गया हुआ धन वापिस आ सकता है? सब कुछ आ सकता है। जब वो दुनिया के प्राण वापिस दे सकता है तो धन क्या चीज कमाए? तुम करो तो सही। ये विश्वास की दृढ़ता है। इसी कथा के पंडाल में कोई माली परिवार की एक लड़की बैठी हुई है, माली